बिस्मिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसीना माअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही वब्तदा बिस्सुख़ूरि मैदान अर्दिही। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिबिद दावतिन नबविय्या वस्सौलतिल हैदरिय्या वल इस्मतिल फ़ातिमिय्या वल हिल्मिल हसनिय्या वश्शुजाअतिल हुसैनिय्या वल इबादतिस सज्जादिय्या वल मासिरिल बाक़रिय्या वल आसारिल जाफ़रिय्या वल उलूमिल काज़िमिय्या वल हुज्जजिर रज़विय्या वल जूदित तक़विय्या वन नक़ावतिन नक़विय्या वल हैबतिल अस्करिय्या वल ग़ैबतिल इलाहियतिल क़ायम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना अली इब्न मूसा रिज़ल मुर्तज़ा अल इमाम अत्तक़ी नक़ी व हुज्जत अला मन फ़ौक़ल अर्ज़ व मन तहतस सरा अस-सिद्दीक़ शहीद सलातन कसीरतन तअम्मतन ज़ाकियतन मुतवासिलतन मुतवातिरा मुतरादिफ़तन काफ़दली मा सल्लैत अला अहदिम मिन औलियाइक अम्मा बादु फ़क़त व क़ौलुहुल हक़ फ़िल क़ुरआनिल मजीद व हुवा अज़्ज़क़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा कुन्तु मुत्तख़िज़ल मुदिल्लीना अज़ूदा। सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद। अज़ान मोहतरम व मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, हाज़रीन मजलिस व अज़ादारान सय्यदुश्शुहदा व मातमदारान मज़लूम करबला, दिलों में मोहब्बत अली के चराग़ जलाने वालों, आँखों में मोहब्बत हुसैन की ठंडक महसूस करने वालों, आज ख़म्सा मजालिस की आखिरी गुफ्तगू है जो आप हज़रात के समाअतों के गोशगुज़ार करनी है। यकीन जाने अज़ान गिरामी कि आप इस फ़र्श पर आकर दूर दूर से बैठ रहे हैं। इस फ़र्श की अज़मत को सलाम। और इंसान को कहीं बैठ के फ़ख्र महसूस हो या ना हो, लेकिन उसे फ़र्श अज़ा पे बैठ के फ़ख्र करना चाहिए। एक जुमला मैं कह रहा हूँ, शायद दलील पेश कर सकूँ कि इस फ़र्श पर बैठने का मकाम, इस फ़र्श पर बैठने वाले का मकाम इस मिंबर पर बैठने वाले से ज़्यादा है। आप कहेंगे कैसे? तो मैं आपकी बारगाह में 4 मिसरे पढ़ के अपने गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। 2 मिसरे शुरुआत के ज़ाकिर के लिए है और 2 मिसरे सामईन के लिए है, इस फ़र्श पर बैठने वाले के लिए। उसके बाद मैं मुसलसल गुफ्तगू का आगाज़ कर दूँगा और इंशाअल्लाह आप हज़रात महसूस होंगे कि ये माना अज़मते मिंबर तुझे नसीब हुई, ये माना अज़मते मिंबर तुझे नसीब हुई, तेरे नसीब में बाग़े जिना के फूल भी हैं। ये माना, देखिए मुझे यकीन था कि ज़ाकिर के लिए जो मिसरे हैं वो तो आराम से सुन ही लेंगे, आप सामईन वाले सुने कि ये माना अज़मते मिंबर तुझे नसीब हुई, तेरे नसीब में बाग़े जिना के फूल भी हैं, मगर बुलंद नहीं सामईन से ज़ाकिर के सामईन में ज़हरा भी है, रसूल भी। ये माना अज़मते मिंबर तुझे नसीब हुई, तेरे नसीब में बाग़े जिना के फूल भी है, मगर बुलंद नहीं सामईन से ज़ाकिर के सामईन में ज़हरा भी है, रसूल भी। अब अपनी आमादगी का सबूत देते हुए एक बावादे बुलंद सलावत पढ़ दे बल्ला।
अज़ीज़ान गिरामी, मैं जो भी सोच के आया हूँ, लेकिन आज का मौजू बिल्कुल जनाब जामिन साहब के सलाम के बाद चेंज हो चुका है। अब आप सुनिए और इंशाअल्लाह महसूस होंगे। आज तक आपने जनाब अबू तालिब को बहुत सुना होगा, लेकिन आज इस हकीर से सुन लो। और मार्फत जनाब अबू तालिब में लोग ईमान अबू तालिब के ऊपर पढ़ते हैं। मैं ईमान अबू तालिब पे तो पढ़ूंगा, साथ में कुरान से फ़दाइल अबू तालिब दिखाऊंगा। लीजिए, मैं तर्जुमा कर रहा हूँ गुफ्तगू का, और इंशाअल्लाह जो जिस हद तक कुरान से वाबस्ता है वो इस हद तक इंशाअल्लाह पहुंच जाएगा। खुदावंद आलम, कल की गुफ्तगू से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मेरी गुफ्तगू सिर्फ और सिर्फ कुरान से शुरू होती है और कुरान पे ख़त्म होती है। तवज्जो रखिए, सूरह मुबारक कहफ आयत नंबर 51 पारा नंबर 15। खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व समा इरशाद फरमाता है, वमा कुन्तु मुत्तखिज़ल मुज़िल्लीना अज़ूदा। मैं अल्लाह किसी भी गुमराह करने वाले से, किसी भी काफिर से, किसी भी फाजिर से, किसी भी मुशरिक से, किसी भी फासिक से मदद नहीं लेता। हाय 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 हाय। सुंदर नगरी के पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, आयत से समझ गए होंगे कि क्या पढ़ने वाला हूं। तवज्जो रखना, मैं अल्लाह किसी भी काफिर से, किसी भी फासिक से, किसी भी गुमराह करने वाले से मदद नहीं लेता। हम और आप कहते तो समझ में आती, कह वो रहा है कि जिसे किसी की मदद की जरूरत नहीं। भाई देखिए, बड़ी बेदार होकर सुनिएगा, जितनी देर सुनिएगा इतनी देर सुनाऊंगा। उसके लिए जिसके लिए आप नमाज में पढ़ते हैं, नमाज कम से कम दिन में 5 मरतबा पढ़ते हैं, तो हर नमाज में 1 मरतबा जरूर पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुस समद। वो अल्लाह जो बेनियाज है, वो अल्लाह जो आज़ाद है, वो अल्लाह जो मुख्तार है, वो अल्लाह जिसे किसी की ज़रूरत नहीं है, वो अल्लाह जो किसी का मोहताज नहीं है, वो अल्लाह जो कुन फयकून का मालिक है। वो अल्लाह कह रहा है कि मैं काफिर से मदद नहीं लेता। मेरे अल्लाह इस सामईन को इतना भी बता दे कि जब काफिर से मदद नहीं लेता तो मदद किससे लेता है। का उठाओ सूरह मुबारक सफ आयत नंबर 14 पारा नंबर 28 इरशाद हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसार अल्लाह। ए ईमान लाने वालों, अल्लाह की मदद करो। ए मोमिनो, अल्लाह की मदद करो। देखिए कैसी मदद है वो अभी मैं आपके सामने पेश करूंगा, लेकिन एक जुमला कह के गुजरना चाहता हूं। ए मोमिनो, अल्लाह की मदद करो। पहले कहा मैं काफिर से मदद नहीं लेता, फिर कहा मोमिनो अल्लाह की मदद करो, मोमिनो अल्लाह की मदद करो, मोमिनो अल्लाह की मदद करो। जुमला आपकी समातों के नजर करके जा रहा हाफिज मोहम्मद रज़ा रिज़वी, ए मोमिनो अल्लाह की मदद करो। अरे जब वो मुख्तार होकर मोमिन से मदद ले सकता है तो हम मजबूर होकर अमीरुल मोमिनीन। जब वो मोमिन होकर, वो मुख्तार होकर मोमिन से अब मदद लेता कैसी है। तवज्जो रखना, जब उसे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है तो फिर अच्छा पहले मुझसे 3 आयतें सुन लो ताकि अपनी बात में वज़न पैदा कर सकूं। सूरह माइदा कुरान का 6ठा पारा इरशाद हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून। कुरान में अल्लाह ने 3 आयतें उतारने के बाद कहता है जो कुरान का फ़ैसला ना माने वो फासिक होता है, जो कुरान का फ़ैसला ना माने वो जालिम होता है, जो कुरान का फ़ैसला ना माने वो काफिर होता है। यह आपने सुन ली। अब मैं कुरान सुना रहा हूं, जो माने वो माने, जो ना माने वो इन 3 जुमरों में आ जाएगा। तवज्जो रखना, कुरान में अल्लाह ने कहा कि मोमिनो अल्लाह की मदद करो, परवरदिगार तुझे मदद की ज़रूरत है नहीं। कहा पूरी आयत पढ़ो। कहा इरशाद हुआ सूरह सफ आयत नंबर 14, कमा क़ाल ईसा इब्न मरियम लिल हवारियीन मन अंसारी इलल्लाह क़ाल अल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह। ऐसे अल्लाह की मदद करो जैसे ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों से कहा। क्या कहा? का तुम में से कौन है जो मेरी मदद करेगा। एक एक जुमले पे तवज्जो रखना। अगर एक एक लफ्ज़ पे आपने तवज्जो रखी है तो यकीन जाने आप पूरी मजलिस का लुत्फ उठा पाएंगे। क्या कहा?
ऐसे मदद करो जैसे ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों से कहा, तुम में से कौन है जो मेरी मदद करेगा। क्या लफ्ज आया? अंसारी। अरबी में जब या आ जाती है लास्ट में तो वो माई का मीनिंग देती है, मेरे का माना देता है। जैसे वलदी, वलद यानी बेटा, वलदी यानी मेरा बेटा, कलम यानी पेन, लेकिन जब कहेंगे कलमी मेरा कलम, तवज्जो रखना, किताब यानी किताब, लेकिन जब कहेंगे किताबी मेरी किताब। इसी तरीके से आया अंसारी, कौन है जो मेरी मदद करे। लफ्ज पे गौर की, जनाब ईसा ने क्या कहा? कौन है जो मेरी मदद करे। बस इस मेरी को याद रखना, कौन है जो मेरी मदद करे। कालल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह, तमाम हवारियों ने कहा नहनु अंसारुल्लाह, हम अल्लाह की मदद करेंगे। कोई पहुंचा? नहीं पहुंचा तो आहिस्ता आहिस्ता पहुंचेंगे। कहा हवारियों से कहा कौन है जो मेरी मदद करे। हवारियों ने कहा हम अल्लाह की मदद करेंगे। अल्लाह कह रहा है ऐसे मदद करो जैसे ईसा ने कहा कौन है जो मेरी मदद करे। उन्होंने कहा अल्लाह की मदद करेंगे। ईसा कह रहे थे कौन है जो मेरी मदद करे। हवारी कह रहे थे हम अल्लाह की मदद करेंगे। मतलब समझ आया? मतलब यह है कि अगर कोई ईसा की मदद कर दे तो उसने अल्लाह की मदद कर दी। हाय 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 हाय, अभी छोटे बच्चे नहीं पहुंचे, तवज्जो। अगर कोई ईसा की मदद कर दे तो उसने अल्लाह की मदद कर दी। अगर कोई ईसा की मदद कर दे, एक एक जुमला, अगर कोई ईसा की मदद कर दे तो उसने अल्लाह की मदद कर दी। जब ईसा का मददगार अल्लाह का मददगार है तो फखरे ईसा मोहम्मद का मददगार। ना 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 ना, ना जुमला सुनना, जब ईसा का मददगार अल्लाह का मददगार है तो मोहम्मद का मददगार अल्लाह का मददगार होगा। और अल्लाह ने कहा मैं काफिर से मदद नहीं लेता। हाय हाय, मैं काफिर से मदद नहीं लेता। इसका मतलब जिसने मोहम्मद की मदद कर दी वो काफिर नहीं हो सकता। तवज्जो रखना, पूरी आयत सुनिए, वो काफिर नहीं हो सकता। कुरान आगे बढ़ा, आगे बढ़ के इसी आयत में कहने लगा, सूरह सफ आयत नंबर 14 पारा नंबर 28, फअमनत ताइफतुम मिन बनी इसराइल व कफरत ताइफा। अल्लाह ने इस गिरोह को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। पहले की पहचान का फअमनत ताइफा का पहला गिरोह मोमिन हो गया, व कफरत ताइफा दूसरा गिरोह काफिर हो गया। मेरे अल्लाह ने दो हिस्सों में कैसे बांट दिया? का एक को मोमिन कह दिया, दूसरे को काफिर कह दिया। का क्यों? का इसलिए कि ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा था का कौन है जो मेरी मदद करे। जिसने मदद के लिए हां कह दिया वो हो गया मोमिन। जिसने मदद के लिए हां कह दिया वो हो गया मोमिन। अभी मदद हुई नहीं, जो सिर्फ ईसा की मदद को हां कह दे जब वो मोमिन है तो जो मोहम्मद को अपने कांधे पे बिठाए। हाय हाय हाय, ना 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 ना, ऐसे सुनाने का आदि नहीं हूं। थोड़ा सा और बेदार होइए तब जाके लुत्फ आएगा। कफ अमनत ताइफा मिन बनी इसराइल व कफरत ताइफा, दूसरा गिरोह काफिर। मेरे अल्लाह क्यों? तवज्जो रखना, इसका अपोजिट पहलू निकलेगा। मेरे अल्लाह क्यों? का इसलिए कि ईसा ने पूछा कौन है जो मेरी मदद करे। जिसने कह दिया नहीं करेंगे, पहुंचे क्या? जिसने कह दिया नहीं कर, जिसने ईसा की मदद को ना कह दिया अल्लाह ने उसे कुरान में काफिर कह दिया। भाई जो ईसा की मदद को ना कह दे खुदा उसे काफिर कह रहा है, तो इंसाफ से बताओ जो मोहम्मद को छोड़ के भागे। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, मिलके थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाए, पीछे आने वाले मोमिनीन को परेशानी ना हो। थोड़ा थोड़ा सा मिलके बैठ जाए। आप अदरा सलावात पढ़ते रहे मोहम्मद व आले मोहम्मद।
इबादत को जारी रखे, सलावात पढ़ते रहे मोहम्मद। सुनिए जाने ग्रामी, कल मैंने ज़ाते नबी आपको सुनाया था और बताया था कि ज़ाते नबी यानी हर नबी से अफजल कुरान के मुताबिक। मैं मुसलमानों के अकीदे मिंबर से नहीं बयान करता, मैं कुरान वाले अकीदे मिंबर से बयान करने का आदी हूँ। तवज्जो रखना, कुरान ने कहा था कि ज़ाते सरवर कायनात तक कोई नबी भी चाहे तो पहुँच नहीं सकता, हर नबी से कद क़ामत बाला है हमारे नबी की। अब सुनिए आयत सूरह मुबारक क़सस आयत नंबर 12 पारा नंबर 20, इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वहर्रमना अलैहिल मराज़िअ मिन क़ब्ल। वहर्रमना, हमने हराम करार दे दिया। जिसे अल्लाह हराम करार दे दे उसे पूरी कायनात मिलके हलाल करना चाहे तो हलाल नहीं कर सकती। मेरे अल्लाह हराम क्या करार दिया? हर्रमना अलैहिल मराज़िअ मिन क़ब्ल, हमने मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर तमाम दूध पिलाने वालियों को हराम करार दे दिया। पहुंच गए? जिनका तारीख पर मुताला है वो पहुंच गए होंगे। अपने छोटे भाइयों के लिए अर्ज कर दूं, जनाब मूसा जिस वक्त पैदा हुए तो फिरौन का लश्कर उन्हें मारने के लिए पहुंचा। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी माँ ने ताबूत में लिटा दिया और नहर के हवाले कर दिया, दरिया के हवाले कर दिया। फिरौन के लश्कर वालों ने निकाला और देखा बच्चा खूबसूरत है। फिरौन की बीवी ने पालना चाहा और जैसे ही पालना चाहा, मोमेना थी, बच्चा भूखा था, चेहरे पे लबों पे जान आ चुकी थी, गिरिया कर रहे थे जनाब मूसा। फिर औन से कहा कि देखो बच्चा प्यासा है, भूखा है, लिहाजा दूध वाली का इंतज़ाम किया जाए। एक दूध पिलाने वाली आई, जनाब मूसा ने मुंह घुमा लिया। दूसरी दूध पिलाने वाली आई, जनाब मूसा ने मुंह, दूध पिलाने वाली आती रही, मूसा अलैहिस्सलाम ने दूध नहीं पिया। मेरे अल्लाह क्यों? का हर्रमना, हमने हराम करार दिया था, किसी कहने पर नहीं, अल्लाह के कहने पर। अरे तवज्जो रखना, कुरान से बयान कर रहा हूं। कुरान की दलील को किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि काट सके। जो अल्लाह मूसा जैसे नबी को 2 कतरे किसी काफिरा का दूध न पीने दे तो मोहम्मद को अबू तालिब के लुक़मे लाओ पिलाई दो बेटा। बड़े अच्छे अंदाज से आप सुन रहे हैं और खुदा की कसम गुफ्तगू शुरू हुई कुरान से और अबू तालिब से और ख़त्म भी इंशाअल्लाह पूरी कुरान ही पे करूंगा और जनाब अबू तालिब के हवाले से। मेरे अल्लाह और बता दे मेरे सामईन को, मुसलमान ये समझ रहे थे, आइए मुसलमानों के पास आया जाए, ज़रा बता दो कि ईमान की सनद है क्या? तो 2 चीज़ बयान करते हैं, कहते हैं या तो मोमिन के घर में पैदा हो जाए तो मोमिन बन जाता है, या कोई कलमा पढ़ ले तो मोमिन बन जाता है। 2 चीजें। कहा अच्छा भाई मोमिन के घर में अगर पैदा हो जाए मोमिन हो जाएगा? कहा हाँ मोमिन हो जाएगा। मैंने कहा मोमिन के घर में पैदा होने की बात कर रहे हैं, जरा कुरान उठा के देखो, उलुल अज़्म नबी नूह का बेटा। मेरे छोटे भाइयों कुरान पढ़ा करो ताकि लुत्फ लो मजलिस का। कहा कि उलुल अज़्म नबी का बेटा मोमिन न बन सका, इसका मतलब ईमान का तकाजा बाप से नहीं है भाई, माँ का असर तो आता है। मेरे अल्लाह फिर का मुसलमानों बताओ, का जो कलमा पढ़ ले वो मोमिन हो जाएगा। मैंने कहा कलमा है क्या? तवज्जो रखना, जितनी तारीख पे नजर है वो इतना ज्यादा बेदार होकर इस जुमले को सुनेगा। कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने कहा अच्छा इतना बताओ, अगर मैं जिंदगी भर ला इलाहा इल्लल्लाह कहता रहूं क्या मैं मोमिन बन जाऊंगा? कहा नहीं, खबरदार, सोच भी ना लेना, लफ्ज़े कलमे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों? कहा बस अल्लाह का निज़ाम यह है कि आपको लफ्ज़े मोहम्मद ज़बान पे जारी करना पड़ेगा, कलमे मोहम्मद ज़बान पे जारी करना पड़ेगा। जुमले की कदर करना, सुंदर नगरी का तारीखी जुमला आपकी बारगाह में देके जा रहा हूं। कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह कहना पड़ेगा, बगैर मोहम्मद कहे आप मुसलमान नहीं हो सकते, बगैर मोहम्मद कहे,
बगैर मोहम्मद कहे आप मुसलमान हो नहीं सकते। अब इन लंबी दाढ़ी वाले मुसलमानों से इतना पूछ लो कि जब बगैर मोहम्मद कहे आप मुसलमान हो नहीं सकते तो इतना और बता दो कि ये मोहम्मद का नाम मोहम्मद रखा किसने? तुम वो हो कि जब तक ज़बाने अबू तालिब से निकला हुआ नाम मोहम्मद ना कहो। ना इससे बड़ी मंजिल आपको दिखाऊंगा मैं अभी कुरान की रूह से। आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ सफ़र महराज करते रहे। मेरे अल्लाह मुझे और कुछ दिखा। कहा देखो ना इंसान कलमे से मोमिन होता है, ना इंसान नमाजों से मोमिन होता है, ना इंसान, तवज्जो रखना एक फिक्र दे के जा रहा हूँ मैं और अलल ऐलान बोलता हूँ, मजलिस रिकॉर्ड हो रही है, एक एक आयत का हवाला जाके मिला लीजिएगा। अगर तर्जुमे का भी फ़र्क मिल जाए तो मैं गुनहगार हूँ, तवज्जो रखना। ना इंसान मोमिन से होता है नमाजों से, ना रोज़ों से, ना हज से, ना ज़कात से, ना खुम से। ये मोमिन की अलामत नहीं है। का इसकी वजह से मोमिन नहीं होता, जब मोमिन हो जाता है जो समझ गए, का ये मोमिन जब हो जाता है तब के काम है। बंदा मोमिन बनता कैसे है? मेरे अल्लाह मुझे कुरान से दिखा दे, बगैर कुरान के मैं मानने वाला नहीं। का उठाओ सूरह मुबारक है ये अनफाल आयत नंबर 74 पारा नंबर 10 इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लदीना आवौ वन्नसरू उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का। एक चीज और बयान कर दूं जब तर्जुमा करूंगा कि देखिए एक चीज होती है मोमिन हकीकी, एक होता है मोमिन मजाजी जिसको नकली मोमिन कहा जाता है। नकली मोमिन से तो मुझे मतलब है नहीं, नकली मोमिन तो एक ढूंढो 1000 मिल जाएंगे। ये असली मोमिन है कौन? जिसे मोमिनून हक्का कुरान में आया है। ना नमाज, ना रोज़ा, ना हज, ना ज़कात का ये मोमिन बनने की अलामत नहीं है। जब मोमिन बन जाता है तो ये सब चीज़ें आ जाती है। मेरे अल्लाह मुझे बता दे कि मोमिन हकीकी है कौन? का वल्लदीना आवौ व नसरू उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का। का मोमिन हकीकी वही होगा कि जिसने आवौ व नसरू दो काम किए हो। परवरदिगार क्या? का या तो नबी को पनाह दी हो या नबी की नुसरत की हो। अली 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 तवज्जो रखना अजीज़ान गिरामी। आओ कुरान से एक मंजर दिखा दे रहा हूँ। कुरान इरशाद फरमाता है, सूरह मुबारक अंबिया है, पारा नंबर 17 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इस्माईला व इदरीसा व ज़ुल्किफ्ल। ए मोहम्मद इस्माईल का जिक्र करो, इदरीस का जिक्र करो और ज़ुल्किफ्ल का जिक्र करो। जाओ मुसलमानों ढूंढ के लाओ कि ज़ुल्किफ्ल है कौन। इस्माईल नबी है समझ में आता है, इदरीस नबी है समझ में आता है, ये ज़ुल्किफ्ल है कौन? ज़ुल्किफ्ल ज़ू यानी वाला और किफ्ल यानी किफालत, परवरिश का, परवरिश करने वाला। अब आओ मैं तफसीर बयान कर रहा हूँ। तफसीर में मिलता है कि बनी इसराइल के एक नबी के पीछे पूरी कौम पड़ गई थी कि इनका कत्ल करेंगे। तवज्जो रखना एक एक लफ्ज़ पर, एक एक जुमले पर, का इन्हें कत्ल करेंगे। बनी इसराइल के नबी बेचारे अपनी जान बचाने के लिए निकले तो पूरी कौम उनके पीछे थी, लश्कर पीछे था। एक बंदे खुदा ने रात के वक्त में अपना दरवाज़ा खोल दिया, या नबी अल्लाह हमारे घर में तशरीफ़ ले आइए, आपकी जान बच जाएगी। जब सुबह हुई उनकी जान बच गई, सुबह हुई वो अपने घर से, उसके घर से बंदे मोमिन के निकल गए। कहा अल्लाह ने इस रात के एवज़, हाय 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 हाय, इस रात के बदले इनका लक़ब रख दिया ज़ुल्किफ्ल और कुरान में जिक्र कर दिया। अरे जो बनी इसराइल के एक नबी को एक रात के लिए अपने घर में रखे, वो इतना अजमत वाला जिसने नबियों के सरदार को 8 साल अपने घर में रखा।
ज़रा तसव्वुर करना, मेरे साथ महराज करना। आप एक सूरा पढ़ते हैं ना, सूरह मुबारक मुज़म्मिल, 29वां पारा कुरान का, पहली आयत, इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल मुज़म्मिल। क्या तर्जुमा है? एक कमली ओढ़ने वाले रसूल। कभी आपने ये सोचा या अय्युहल मुद्दस्सिर या अय्युहल मुज़म्मिल, दोनों का तर्जुमा मुसलमानों ने एक ही लिखा, कमली ओढ़ने वाले रसूल। कभी आपने सोचा कि रसूल करीम के लिए अल्लाह ने कमली का जिक्र क्यों किया? किसी और चीज़ का जिक्र कर देता। इतने लोग आप मेरे सामने बैठे, मेरी तरफ मुतवज्जे रहिएगा। कमली का सादा सा तर्जुमा कर रहा हूँ, याद रखिएगा, कंबल, एक कंबल ओढ़ने वाले। मुसलमानों ने यह भी लिखा है एक चादर ओढ़ने वाले। लेकिन कहीं से कहीं तक आप इतने लोग बैठे, इंसाफ से बताओ कितनी देर के लिए चादर ओढ़ते हो? सिवाय सर्दी के अलावा ओढ़ते हो? आज के ज़माने में ही तो एसी आ गया, 1400 साल पहले एसी थोड़ी था। आज का मुसलमान कह सकता है कि हम तो पूरी पूरी रात, 12 महीने में हर रात में चादर ओढ़ते, लेकिन उस ज़माने में नहीं। और अरब का ज़माना इतना गर्म, रसूल ने कितनी देर के लिए कमली ओढ़ी होगी? चंद लम्हे के लिए ना। अब इंसाफ से सोचो, परवरदिगार आलम को उस रसूल से कितनी मोहब्बत थी कि अगर किसी कपड़े ने रसूल को चंद लम्हे के लिए अपनी आगोश में ले लिया, अगर कोई कपड़ा चंद लम्हे के लिए अपनी आगोश में ले ले, अल्लाह उसका जिक्र कुरान में करता है, तो जो अबू तालिब हमेशा अपनी आगोश में रसूल को ले, जरा उसकी अजमत का अंदाजा लगाइएगा। आइए मैं कुरान से आपके सामने एक ऐसी दलील दे रहा हूं जो मुसलमानों के दरमियान कुरान काफी कहने वालों के गले में हड्डी बनकर फंसी हुई है। पहले एक सवाल करता हूं मैं आपसे, ये बताइए कि अगर रसूल को अल्लाह हुक्म दे कि ये करो, करेंगे या नहीं करेंगे? रसूल को हुक्म देने वाला अल्लाह, ऑर्डर फॉलो करने वाले रसूल, करेंगे या नहीं? अब आया सुनिए मुझसे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बुल मशरिक़ी वल मग़रिबी ला इलाहा इल्ला हू फत्तखिज़हू वकीला। ए रसूल, अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं है, जब भी वकील बनाना तो मुझे वकील बनाना। क्या कहा? जब भी वकील बनाना तो मुझे वकील बनाना, मेरे अलावा किसी और को वकील। जब भी का मतलब एवरी टाइम, चाहे सो रहे हों तो मुझे वकील बनाना, जाग रहे हो तो मुझे वकील बनाना, बचपने में मुझे वकील बनाना, जवानी में मुझे वकील बनाना, बुढ़ापे में का जब भी वकील बनाना, मेरे अलावा किसी को ना बनाना। मुसलमानों बताओ, रसूल ने माना या नहीं माना? सब कहेंगे माना। अगर माना तो मुझे तारीख में एक अजब वाकया मिला। तमाम मुसलमानों ने लिखा कि जब रसूल की उम्र हुई 25 साल और दरे खदीजा में गए, ए चचा मैंने आपको वकील बनाया। ना 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 ना, मेरे छोटे भाई शायद समझ नहीं पाए। चचा मैंने आपको, देखिए जब भी कोई मौलवी निकाह पढ़ता है ना तो कहता है अनकाहतु मुअक्किलती मुअक्किलका, जिसने मुझे वकील। अगर वकील वकालत ट्रांसफर ना हो तो निकाह सही नहीं। अल्लाह ने कैद लगा दी थी का मेरे अलावा किसी को वकील ना बनाना, किसी को वकील न बनाना। अब इतना बताओ कि क्या रसूल ने खिलाफे खुदा काम किया? नहीं किया ना। एक जुमला दे रहा हूं, तारीखी जुमला है, कुरान की आयत है, इंशाअल्लाह महजूज होंगेगा। कहा कि क्या रसूल ने खिलाफे खुदा काम किया का नहीं? अगर खिलाफे खुदा काम नहीं किया तो कम से कम इतना तो मानो कि रसूल की नजर में अबू तालिब को वकील बनाना खुद अल्लाह को वकील बनाना है। भाई आप कहेंगे कैसे? अबू तालिब का अमल खुद अल्लाह का अमल कैसे हो सकता है? तो जाइए कुरान उठाइएगा, सूरह ज़ुहा कुरान का 30वां पारा, इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम यजिद का यतीमन फावा। रसूल तुम यतीम थे, तुम्हें हमने पाला। हाय हाय हाय, तुम यतीम थे, हमने पाला। ये अमल, दो ही का अमल तो अल्लाह ने अपने से मंसूब किया है।
एक कहा अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, ए रसूल तुम्हें हमने पाला। मुसलमान कह रहे हैं अबू तालिब ने पाला, अल्लाह कह रहा है हमने पाला। और क्या कहा, ववजदका आइलन फ़अग़ना, ए रसूल तुम गरीब थे हमने मालदार किया। नहीं पहुंचे जिनका तारीख पे मुताला वो जरूर, तुम गरीब थे हमने। मुसलमानों से पूछो कि रसूल मालदार कैसे हुए, सबने लिखा कि खदीजा की दौलत से। अल्लाह ने दो के अमल का, रसूल का ये चचा कि जिसने परवरिश की, रसूल की वो बीवी कि जिसने रसूल के लिए पूरी दौलत लुटा दी, उसको अल्लाह ने अपना अमल कह दिया। इसका मतलब चचा वो भी थे जो रसूल की जान के दुश्मन थे, बीवियां और भी थी, बस दो ही का अपने से मंसूब करना। इससे ज्यादा खुल के मैं कह नहीं सकता। सलावत पढ़े। अच्छा एक मसला सुन लो, मजहब तमाम मसलक अहमद इब्न हम्बल, मसलक शाफई, मसलक हम्बली, मसलक हनफी और हमारा मजहब मसलक जाफरी, तमाम की जिम्मेदारी के साथ लेके कह रहा हूँ, सबका ये फतवा है कि अगर कोई इंसान अरबी जानता हो तो अपना निकाह खुद पढ़ सकता है। क्या रसूल को अरबी नहीं आती थी? हाय हाय हाय, क्या अरबी रसूल से बेहतर कोई जानने वाला था? नहीं था। तो फिर रसूल ने जनाब अबू तालिब से पढ़वाया क्यों? एक सवाल। दूसरा सवाल, आपके यहाँ निकाह होता है, आपने देखा होगा कि किसी भी मसलक का बच्चा हो, उसका अगर निकाह हो रहा है तो भाई उसके ताल्लुकात बहुत बड़े बड़े से हों। पंडित भी आ जाए, पादरी भी आ जाए, हनफी भी आ जाए, मालिकी भी आ जाए, शाफई भी आ जाए, शिया भी आ जाए, अहले हदीस भी आ जाए, अहले तसन्नुन भी आ जाए, बरेलवी भी आ जाए, ईसाई भी, सब आ जाए, निकाह किससे पढ़वाएगा? हाय हाय, का निकाह सिर्फ वो पढ़ेगा, निकाह पढ़ने वाले का मसलक नहीं देखा जाएगा, जिसका निकाह हो रहा है का जो इसका मजहब वही उसका मजहब होगा। हाय हाय हाय, का जो इसका मजहब है, का इसका मतलब बरेलवी का निकाह बरेलवी पढ़े, शाफई का निकाह शाफई पढ़े, हनफी का निकाह हनफी पढ़े, मालिकी का निकाह मालिकी पढ़े, शिया का निकाह शिया पढ़े, हर मजहब वाले का निकाह हर मजहब वाला पढ़े। जमाने वालों, अबू तालिब को काफिर कहने का छोटे से छोटा नुकसान ये है कि रसूल का निकाह सही नहीं। हाय हाय, इससे ज्यादा मैं खुल के आपके सामने इशारा कर नहीं सकता। जिसके रसूल का निकाह सही ना हो उसके इस्लाम। अच्छा छोड़िए इस बात को, आइए मेरे साथ दूसरी बात में सिमट के आता हूं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जिस वक्त जनाब अबू तालिब ने निकाह पढ़ा तो सदके जाऊं आपके, कहते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम। क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैंने बताया रसूल का निकाह कितने साल में हुआ? 25 साल। कुरान की आयत पहली रसूल के ऊपर कितने साल में उतरी? 40 साल। कितने साल का फासला हुआ? 15 साल। 15 साल बाद आयत उतरी अल्हम्दुलिल्लाह। हाय हाय, 15 साल पहले अली का बाप जमीन पे बैठ के कह रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। 15 साल बाद अल्लाह ने कुरान की आयत बना दी, न फकत कुरान की आयत बना दी, सूरह हमद का हिस्सा रख दिया और सूरह हमद के लिए ताकीद कर दी कि अगर नमाज में न पढ़ी, ना 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 ना, आप देखो कैसे बेदार होकर जुमला सुनते हो। कहा मेरे अल्लाह मुझे इतनी इजाजत दे दे। अलहम्द आधे पेज का सूरा है, परवरदिगार में 47 पेज वाला, अलहम्द के अंदर 7 आयतें हैं, मैं 286 आयतों वाली सूरह बकरा पढ़ लूं, नमाज सही हो जाएगी?
कहा नमाज सही नहीं, अलहम्द पढ़ना जरूरी। या अलहम्द की पहली आयत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरी आयत क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दूसरी आयत अल्हम्दुलिल्लाह मंसूब किससे हो गई? जनाब अबू तालिब से ना। और ये पहली आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किससे मंसूब हो गई? मौलाए मुत्तकियान कहता है ना नुक्ता तो तहतिल बा, ये बे के नीचे का नुक्ता मैं हूं। पहली आयत मंसूब बेटे से, दूसरी आयत मंसूब बाप से। अल्लाह ने कह दिया अगर हमद न पढ़ी तो कुछ ना पढ़ा, अल्लाह ने कह दिया पढ़ना जरूरी। अब इतना सोचो कि मुनकिरे अली, मुनकिरे ईमान अबू तालिब जब भी नमाज पढ़ता होगा, जब कहता होगा बिस्मिल्लाह तो बेटा याद आता होगा, जब कहता होगा अल्हम्दुलिल्लाह। तवज्जो रखना, एक दलील कुरान से। अभी तक मैं आपको ईमान अबू तालिब सुना रहा था, अब आइए मुझसे फ़ज़ाइल अबू तालिब सुनिए कि ज़माना ये बहस कर रहा है। देखिए अकीदों पे आपके यकीन करके और आपकी मारफतों का अंदाज़ा लेने के बाद ये आयत पढ़ रहा हूँ, ना तो हर मजमे में मैं इस आयत का पढ़ने का आदी नहीं हूँ। तवज्जो रखना, जब आप मुसलमान इस बात पे बहस कर रहा है कि आया अबू तालिब मोमिन थे या नहीं थे, आइए मैं कुरान की एक ऐसी आयत दिखा रहा हूँ जहाँ मोमिन ही नहीं बल्कि जनाब अबू तालिब के लिए अजब लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। देखिए कुरान मजीद है, सूरह मुबारक अहज़ाब और सूरह मुबारक ये ताहा और 29 में कई जगह अल्लाह ने रसूल से खिताब करके कहा है। क्या? 29वां पारा और सूरह ताहा 16वां पारा और सूरह अहज़ाब 22वां पारा, सबकी जिम्मेदारी लेके कह रहा हूं। रसूल से अल्लाह कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तुति मिनहुमुल, क्या कह रहे हैं? वला तुति मिनहुम आसिमम वला कुफूरा। पहले दो लफ्ज समझ लीजिए, एक होता है काफिर, काफिर तो आप समझते ही हैं। एक लफ्ज होता है आसिम, अलिफ से मीम, लेकिन एक होता है आयन से आसिम, जो आयन अलिफ स्वाद मीम होता है, इसका माना होता है बेगुनाह। लेकिन ये जो होता है आसिम, इसका माना होता है गुनहगार, इसम से बना है। अल्लाह ने कहा वला तुति मिनहुम आसिमा वला कुफूरा, ए मोहम्मद कभी आसिम का कहा ना मानना, कभी काफिर का कहा ना मानना। आसिम यानी गुनहगार, लफ्जों को बदल के कह रहा हूं। ए मोहम्मद कभी काफिर का कहा ना मानना, कभी काफिर का कहा ना मानना, कभी किसी गुनहगार का कहा ना मानना, किसी काफिर का कहा ना मानना, किसी गुनहगार का कहा ना मानना। अब रसूल ने माना या नहीं माना? सबने लिखा कि रसूल ने न कभी किसी गुनहगार का कहा माना, न किसी काफिर का कहा माना। लेकिन मैंने तारीख में देखा कि अबू तालिब ने रसूल से कहा, अबू तालिब ने रसूल से कहा ए रसूल अल्लाह यहाँ लेटिए, तो रसूल लेटे, रसूल बैठिए, रसूल बैठे, रसूल खाइए। रसूल ने कहा, रसूल ने जैसा अबू तालिब ने कहा वैसा किया। मुसलमान ये समझ रहा है कि अबू तालिब मोमिन है या नहीं। कुरान कह रहा है अबू तालिब सिर्फ मोमिन नहीं है बल्कि वो है कि जिससे तारीख में कभी तर्के औला ना हुआ। सुन लिया आपने मुझसे। अब एक आयत जो आप अक्सर सुनते रहते हैं मोमिनीन से, जब भी किसी का बाप मर जाए, बेटे को औलाद की तरबियत के ऊपर पढ़वाने के लिए जब भी खतीब को कहा जाता है तो खतीब यही आयतें पढ़ता है। लेकिन मैं एक नई जहद से पढ़ रहा हूँ, जिम्मेदारी लेके पढ़ रहा हूँ। सूरह मुबारक इसरा आयत नंबर 23 और 24 पारा नंबर 15 इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihsana इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबारा अहदुहुमा व किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा वख्फिज़ लहुमा जनाह दुल्ल मिनर रहमा। तवज्जो रखना, मैं आपसे खिताब कर रहा हूँ इस वक्त। कितने लोग मेरे सामने बैठे हैं जिनको मैं खिताब कर रहा हूँ? ये सब खिताब है मेरा आप लोगों से जो सामने बैठे। लेकिन ये जो ऑनलाइन चल रही है ये होता है हुक्म। तवज्जो रखना, अल्लाह जिससे खिताब करे वो होता है मुखातिब,
और जिसके लिए हुक्म बयान करे वो होता है आम। तो अल्लाह ने इस आयत में खिताब खास किया है, हुक्म आम दिया है। खिताब खास क्या है? वक़दा रब्बुका, तुम्हारे रब का फैसला है। ए मोहम्मद तुम्हारे रब का, मुसलमानों से खिताब नहीं है, मोमिनों से खिताब नहीं। तवज्जो रखना, बस इतना सा समझ लीजिए। उसके बाद मैं आपको एक दूसरी मंजिल पे ले जाना चाह रहा हूं। ए रसूल तुम्हारे रब का फैसला यह है कि माँ बाप के साथ नेकी करना। ए रसूल तुम्हारे रब का फैसला यह है कि माँ बाप से उफ ना कहना। ए रसूल तुम्हारे रब का फैसला यह है कि दोनों में से एक या दोनों कोई भी बूढ़ा हो जाए तो उनसे उफ ना कहना। यहां तक ठीक था। आगे कहा वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहतुल्ल मिनर रहमा। ए रसूल तुम्हारे रब का फैसला यह है कि जब भी अपने माँ बाप के सामने जाना तो अपने दोनों शानों को झुका देना। उसके बाद का वक़ुल, और कहना रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। कहना ए रसूल, कहना नमाज में जब भी खड़े होना तो कहना ए मेरे अल्लाह मेरे माँ बाप पे ऐसे रहम कर जैसे बचपने में मुझ पे रहम किया। ये आयतें आपने सुन ली। जनाबे रसूल खुदा को हुक्म मिला कि माँ बाप से उफ ना कहें, माँ बाप के सामने शानों को झुका दो। अब इतना बताओ कि रसूल के माँ बाप जिंदा कब थे? हाय मेरा पढ़ा लिखा बचमा बैठा है, सुने तारीख की जिम्मेदारी के साथ। जिस वक्त अपनी माँ के शिकम में थे तो बाप अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। जब दुनिया में आए कुछ महीने के बाद माँ का इंतकाल हो गया। ए मेरे अल्लाह ये किसके सामने रसूल के शाने झुकवा रहा है? किसके सामने रसूल के शाने? ए मेरे मौला, ए मेरे हबीब, ए मेरे रसूल, जब आपके माँ बाप जिंदा नहीं तो फिर किसके सामने शाने झुकाए? का माँ बाप सिर्फ वो नहीं होते जो पैदा कर दे, माँ बाप वो भी होते हैं जो पाल के बड़ा करे। तवज्जो रखना, तवज्जो रखना, जो पाल के बड़ा कर दे। अब पाला किसने? मुसलमानों ने लिखा, अबू तालिब ने, फातिमा बिन्ते असद ने। तो रसूल ने शानों को झुकाया होगा या नहीं? कुरान ने कहा था वाक़फ़िज़, झुकाओ, तो झुकाया या नहीं झुकाया? अब अगर शाने किसी और के होते तो मैं मिंबर से कुछ ना कहता। ये शाने वो हैं कि जिस शाने पे मोहरे नबूवत है। हाय 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 हाय। मैं कुरान की आयतें अगर सुनाने आ जाऊं मेरा फिर टाइम बहुत लग जाएगा अज़ीज़ान गिरामी। बस इतना सुन लीजिए कि रसूल के लिए एक लफ्ज़ आया मुसद्दिक़, यानी तस्दीक करने वाला। जब तक हमारा रसूल तमाम नबियों की तस्दीक न कर दे नबी जन्नत में नहीं जा सकते। अब सुनते रहिए। आदम मोहम्मद का एहतराम, नूह मोहम्मद का एहतराम, इब्राहीम मोहम्मद का एहतराम, इस्माइल मोहम्मद का एहतराम, जुल्किफ मोहम्मद का एहतराम, इदरीस मोहम्मद का एहतराम, यूशे मोहम्मद का एहतराम, हूद मोहम्मद का एहतराम, लूत मोहम्मद का एहतराम, मूसा मोहम्मद का एहतराम, ईसा अलियसा मोहम्मद का एहतराम, इलियास मोहम्मद का एहतराम। तवज्जो, जनाबे आदम से जनाबे ईसा तक तमाम नबी जिसका एहतराम करे उसे ज़ाते मोहम्मद कहते हैं। मोहम्मद जिसका एहतराम करे उसे अबू तालिब। अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। मैंने कल बताया था कि अल्लाह ने 1,24,000 नबी भेजे हैं। इंसाफ से बताओ कि इतने नबियों में से मुसलमानों ने किसी के बाप को काफिर लिखा? सिर्फ एक नबी के बाप को काफिर लिखा है। आप जब आप तारीख का मुतालिया करें तो जनाब इब्राहीम के बाप को का इब्राहीम के बाप ईमान नहीं लाए थे, और इधर अली के बाप को काफिर लिखा। आखिर इन दोनों में ऐसी कौन सी चीज़ पाई जाती थी कि दोनों के बाप को मुसलमानों ने काफिर लिख दिया? इतना हज़म नहीं हुआ कि दोनों के बाप को मुसलमान तस्लीम कर ले। तवज्जो,
इब्राहिम के बाप को काफिर लिखा, क्यों? आखिर इब्राहिम की वजह क्या थी, गलती क्या थी? क्या इब्राहिम ने दूसरे नबियों से कैसा कारनामा अंजाम दिया था? तो सूरह बकरा आयत नंबर 124 पारा नंबर 1 इरशाद हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, काला इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा। अल्लाह ने इब्राहिम को इमाम बनाया, अली को भी इमाम बनाया। तो इसका मतलब यह है इब्राहिम के बाप को भी काफिर कह दिया, अली के बाप को भी। मुसलमानों को दुश्मनी ना इब्राहिम से थी ना अली से थी, असल दुश्मनी थी इमामत से। ना 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 ना, एक और दलील दे दूं ताकि आपके ज़हन मुतमईन हो जाए। कहा देखिए कुरान मजीद का इब्राहिम ने दूसरा कौन सा काम किया? का इब्राहिम ने सूरह मुबारक बकरा आयत नंबर 127 पारा नंबर 1 सफ़ा नंबर 20 इरशाद हुआ, व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत। का इब्राहिम की ज़िंदगी का सबसे बड़ा काम यह था कि इब्राहिम ने अल्लाह के घर की दीवार को उठाया था। नहीं पहुंचे। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत। इब्राहिम ने अल्लाह के घर की दीवार को उठाया, अल्लाह के घर की दीवार को उठाया, अल्लाह के घर की दीवार को उठाया, काबे की दीवार को उठाया, काबे की दीवार को उठाया। देखा मुसलमानों का इंसाफ का, जिसने काबे की दीवार को उठाया उसके बाप को भी काफिर कह दिया जो काबे की दीवार तोड़ के आया। बस आखिरी बात और सुन लो, उसके बाद मैं आपसे इजाजत चाह रहा हूं। अभी तक मैं कुरान की वादियों से आपके सामने जनाब अबू तालिब के ऊपर गुफ्तगू कर रहा था, लेकिन इंसाफ, आदिल इंसाफ पर वो इंसान होता है जो दोनों फरीक की बात सुने। भाई आपने आज तक अभी तक मुझसे कुरान की बातें सुनी है। भाई जो जनाब अबू तालिब को मोमिन नहीं माने, बस आखिरी बात है, मोमिन नहीं मानना, उनसे इतना तो पूछो कि आखिर जनाब अबू तालिब की वजह क्या है, गलती क्या है, क्यों भाई आप मोमिन नहीं मान रहे, आप काफिर कह रहे हो? तो जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, सिर्फ एक रिवायत मिलती है उनके यहाँ, सिर्फ एक रिवायत, जिसकी वजह से जनाब अबू तालिब को वो काफिर मानते हैं। मैंने कहा वो रिवायत है क्या, जरा हमारे सामने भी तो लाओ। तो कहने लगे वो रिवायत ये है कि जिस वक्त जनाब अबू तालिब का आखिरी लम्हा था तो रसूल खुदा करीब आए, आके कान में कहने लगे, चचा कलमा पढ़ लो अभी भी वक्त है, कलमा पढ़ लो अभी भी वक्त है। अच्छा, इस बात को अगर रद्द करके ना जाऊं तो हाफिज मोहम्मद रजा रिजवी ना कहना, तवज्जो रखना। कहा कि चचा अभी भी वक्त है, कलमा पढ़ लो, कलमा पढ़ो। आप ही से सवाल और आप ही का जवाब, तवज्जो। कहीं ये बताओ कि इंसाफ से कि बंदे खुदा अगर कोई भी कान में बात करता है तो वो क्यों करता है? बताइए मुझे। हाँ, ताकि दूसरे ना सुने, यानी दूसरों से छुपाने के लिए। अब दूसरा सवाल मेरा कि जब इंसान सुन लेता है बराबर वाला तो वो सुनता क्यों है? दो वजह से। मैं आहिस्ता से कान में कहना चाहता था, मैं तेज कह जाऊं तो जाहिर सी बात है बराबर वाला सुन लेगा। फिर क्यों? कहा कि हम तेज कह गए, आहिस्ता कहना चाहते थे। ये हम और आप से तो हो सकता है, लेकिन वो कि जिसकी जबान पे वमा यंतिक़ु अनिल हवा का पहरा हो, उससे तो ये हो नहीं सकता। फिर बराबर वाला सुनेगा कैसे? कान लगा कर, तवज्जो रखना, कान लगा, कैसे सुनेगा? रसूल ने कान में कही क्यों थी? ताकि दूसरों से छुप जाए, छुपाया जाए। इसने सुना, सुनने के बाद किताब में लिख दिया, तवज्जो रखना। इसने सुना और सुनने के बाद किताब में लिखता क्यों है? ताकि दूसरों तक, रसूल छुपा रहे थे, इसने दूसरों तक पहुंचा दिया। रसूल छुपा रहे थे, इसने दूसरों तक पहुंचा दिया। यानी इसने खिलाफे रसूल काम किया। जिसने खिलाफे रसूल काम किया उसने खिलाफे कुरान काम किया। जिसने खिलाफे कुरान काम किया उसने खिलाफे खुदा काम किया। जिसने खिलाफे खुदा काम किया वो हो गया काफिर। पता चला कि अबू तालिब को काफिर साबित करने के चक्कर में मुफ्ती को
सलामत रखे मौला अबू तालिब के फदाइल पर खुश होने वालों को। यही वजह है कि यही नाम है, कुछ लोगों का चेहरा उतर जाता है, कुछ लोगों का चेहरा खिल जाता है। एक शख्स आके कहने लगा, ए अली तुम्हारे बाप तो ईमान ला ही नहीं थे, वो जन्नत में कहते जाएंगे। ए अली तुम्हारे बाप तो ईमान लाए नहीं थे, वो जन्नत में जाएंगे कैसे। ए अली जब मौलाए मुत्तकियान ने देखा, कहने लगे क्या तूने वो हदीस सुनी है? कहा कौन सी? कहा या अली अंता कसीमुन नारे वल जन्ना, ए अली तू जन्नत जहन्नम तकसीम करने वाला है। कहा सुनी है। कहा सुनी है फिर भी नहीं मानता। सुन, मैं जन्नत जहन्नम तकसीम करूंगा ना, मैं अपने बाप को ले जाऊंगा, तो अपने बाप की सोच। अच्छा कुछ रावियों को अब गैरत लगी, और गैरत लगने के बाद वो बेचारे सुधरते सुधरते इतना सुधरने के बाद कहते हैं हाँ भाई चूँकि रसूल से मोहब्बत करते थे और रसूल उनसे मोहब्बत करते थे, तो ऐसा है कि अबू तालिब जहन्नम में तो जा नहीं सकते, लेकिन हाँ इतना है कि अबू तालिब का एक पैर जहन्नम में जाएगा। रिवायतें अब लिख रहे हैं, ताज्जुब है। वही तो मैं अर्ज करने चाह रहा हूँ, तवज्जो। क्या कहा कि अबू तालिब का एक पैर जहन्नम में जाएगा। सुनने के बाद बड़ा परेशान, कुरान पढ़ना शुरू किया, 26वें पारे में पहुंचा, सूरह काफ देखी, उसमें एक आयत मिली, कहने लगा परवरदिगार आलम हल मिन मजीद। का जहन्नम कहेगी मुझे और चाहिए, जहन्नम कहेगी मुझे और चाहिए। तो मुसलमानों ने तफसीर में लिखा कि जब जहन्नम और मांगेगी तो अल्लाह अपना एक पैर डाल देगा, अल्लाह अपना एक पैर डाल देगा। मैंने कहा इतना तो मुझे समझ में आ गया, जो अपने अल्लाह को जहन्नम में डाल दे। जो अपने अल्लाह को न बख्शे, तो इंसाफ से बताओ वो चचा को अगर जनाब अबू तालिब को कह रहे हैं तो फिर क्या, उनके अक्लों पे देखा जाए। ज़माना पूछ रहा है कि अबू तालिब को क्यों मान रहे हो, क्यों मान रहे हो, क्यों मान रहे हो। भाई देखो, मैंने कल की मजलिस में भी कहा था, आज की मजलिस में भी एक जुमला सादगी के साथ कह रहा हूँ कि हमसे ये ना पूछो कि हम अबू तालिब को क्यों मान रहे हैं, हमसे इतना पूछो कि हम अबू लहब को क्यों नहीं मानते। नहीं पहुंचे, कल की मजलिस याद है ना, कहा जो रसूल का है, हाय हाय हाय, जो रसूल का है वो हमारा है, चाहे वो रिश्तेदारों में हो, चाहे वो जो पहुंच गए उनकी अक्लों को सलाम। इससे ज्यादा मैं खुल के बयान नहीं कर सकता का जो रसूल का है। और एक हदीस वो जो आप अक्सर पढ़ते हैं कि कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। उसके चाहने वाले, उसके पालने वाले, उसकी किफालत करने वाले उसे अपने जैसा बना लेते हैं। अब अल्लामा इरफान हैदर आबदी का मुझे एक जुमला आ रहा है, उसके बाद मैं मसाइल पढ़ूंगा, बेफिक्र रहिए, अब लंबी गुफ्तगू नहीं होने, बस आखिरी जुमला। कहा कि कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। उसके चाहने वाले, उसके परवरिश करने वाले उसे अपने जैसा बना लेते हैं। मुसलमानों दो कैरेक्टर मिले, एक अबू तालिब का, एक अबू सुफियान का। दो बच्चे अबू तालिब ने पाले, दो बच्चे अबू सुफियान ने पाले। जिन्हें अबू सुफियान ने पाला वो मुआविया बना, यजीद बना। जिन्हें अबू तालिब ने पाला वो नबी बना, इमाम। तो
अब इतनी गुफ्तगू सुनने के बाद इस अंदाजे पर तो पहुंच गए होंगे कि हमारे सामने दो प्लेटफार्म है, एक अल्लाह का कुरान है और एक काफिर का फरमान है। क्योंकि मैं तो काफिर साबित कर चुका, रिवायत लिखने वाले को काफिर साबित कर चुका, तो अब इतना बता दो कि अल्लाह का कुरान मानोगे या किसी काफिर का बयान मानोगे? अब जो भी अबू तालिब को काफिर कहे समझ लो ये काफिर का फॉलोवर है, और जो अबू तालिब को मोमिन माने वो समझ लो कि कुरान वाला है। कम से कम मुसलमान इतनी गलत कर ले कि अगर कोई काफिर ये पूछ ले कि इतना बताओ कि तुम्हारी पवित्र यात्रा कहाँ होती है, पवित्र स्थल क्या है, तो क्या कहते हैं? खाने काबा, खाने काबा, खान सब उछल उछल के खाने काबा। और वो पलट के ये कहते हैं वो खाने काबा जिसे एक काफिर के बेटे ने बनाया, जिसमें दूसरा काफिर का बेटा आया। सोचिए, यानी अबू तालिब को काफिर कहना कम से कम पहला नुकसान निकाह अबू रसूल खुदा पे शक होता है, दूसरा नुकसान कुरान की आयतों का मिज़ाक नहीं मिल पाता, तीसरा नुकसान खाना काबा की हुर्मत पे असर आ जाता है। तो लिहाजा मोमिनों मुसलमानों अबू तालिब को मानो ताकि काबा भी बचा रहे, ताकि रसूल का निकाह भी बचा रहे। अरे एक नहीं, बहुत सारी चीज़ें मैंने दामन वक्त में वक्त की कमी होने की वजह से समेट लिया, लेकिन यकीन जानो अगर आयतें पढ़ने पे आ जाऊँ तो पूरी रात ख़त्म हो जाएगी, अबू तालिब के शान में आयतें ख़त्म नहीं होगी। भाई वो मौलवी और होंगे जो आयतें याद करके आते हैं, मैंने एक साल देखा पूरी आयतें याद कर रखी है, यकीन जाने। लेकिन हाँ अज़ीज़ाने गिरामी, वक्त हालात बदलते गए, लोगों ने रसूल खुदा के जाने के बाद ये इल्ज़ाम लगाना ज़्यादा कर दिया, ख़ुद रसूल खुदा की ज़िंदगी के बाद ज़्यादा हुआ है। ना तो आप खुद सोचे कि जिसके लिए कायनात आलम में न फ़कत ज़मीन वाले बल्कि अर्श वाले पढ़ पढ़ के कसीदे पढ़े करते थे, उसके ऊपर ऐसा वक्त आ गया कि वो ये कह रहे थे कि फ़ातिमा आज मैं कूफे के मुसलमानों को सलाम करता हूँ तो कूफे के मुसलमान सलाम का जवाब नहीं देते। अजरुकुम अला ज़हरा, करबला, ये करबला बुग़्ज़ आले मोहम्मद थी, बुग़्ज़ मौलाए मुत्तक़ियान में थी। अजरुकुम अला ज़हरा, आज़ादारो फ़दाइल पे कितना भी खुश हो लेना, लेकिन जब तक मसाइब पे दो कतरा आंसू ना निकले, जब तक हम रूम वाले ज़हरा में अपनी अक़ीदत भरे हुए ख़जाने को नहीं दे पाते। अजरुकुम अला ज़हरा, अज़ादारो ये अय्याम वो अय्याम चल रहे हैं कि जिन अय्याम में मैंने अर्ज़ किया था कि हुसैन का लुटा हुआ काफ़िला मदीने के करीब हो रहा है। अज़ादारो मैंने अर्ज़ किया था कि मदीने के करीब हो रहा है, जहाँ मैंने मसाइब छोड़े थे वहीं से मसाइब का आगाज़ कर रहा हूँ कि जब कैद खाने में ज़ैनब को ये ख़बर मिल गई कि ज़ैनब रिहा हो गई, तो पूरा पुरसा पेश करने के बाद ज़ैनब ने कहा कि पहले करबला होते हुए जाऊंगी, करबला होते हुए, करबला। अज़ादारो दिल खोल के रोना, आखिरी मजलिस है यहाँ की, न जाने कल कौन जिंदा रहे कौन ना रहे, करबला होते हुए जाऊंगी। अज़ादारो सुने, जिस वक्त जनाब ज़ैनब करबला के करीब पहुंची है ना, अभी करबला में वारिद नहीं हुई थी, करबला में हुसैन की कब्र पे, हुसैन की कब्र का मुजाविर जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी बैठ के दुआ कर रहे थे। आवाज आई, जाबिर, 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 मेरी माँ जाई आ रही है, जाबिर, जाबिर, मेरी नाज़ों की बली बहन ज़ैनब आ रही है, जाबिर, मेरी बाप फरदा ज़ैनब आ रही है। मैं कहूँगा मौला, अरे जाबिर तो सहाबी है ना, अरे मौला ज़ैनब के पर्दे का इतना ख्याल एक सहाबी के सामने लाए, मौला जब ज़ैनब शराबी के दरबार। अजरुकुम अला ज़हरा, अजरुकुम अला ज़हरा, अजरुकुम अला ज़हरा। रोने वालों खुदा सलामत रखे। अब सुनना,
मेरी तरफ देख के सुनना, अभी तक ज़ैनब के हाथ गर्दन के पीछे बंधे थे, अब ज़ैनब के हाथ बंधे नहीं थे, हाथ आजाद थे। लेकिन हमीद इब्न मुस्लिम ने लिखा, ज़ैनब जैसे ही कब्र हुसैन पे पहुंची, उतरी नहीं, मुंह के बल गिर गई और गिर के पहला जुमला कहा, आजादारों सुनना, कलेजे पे हाथ रख के सुन, आपके घर में भी बच्चे होंगे, कलेजे पे हाथ रखे। जैसे ही ज़ैनब कब्र हुसैन पे गिरी है ना, पहला जुमला कहा, ये नहीं कहा भैया भैया हाथों में रसन बांधी गई, नहीं कहा भैया भैया पुष्प पे ताज़ी आने लगे, नहीं, क्या कहा, कहा भैया ए मेरे माँ जाए, ज़ैनब को माफ कर देना, ज़ैनब तेरी सकीना बाबा, ज़ैनब तेरी अमानत न ला सकी। आज़ादारो ज़ैनब एक एक कब्र पे गिरिया करने के बाद यह काफिला मदीने की तरफ जाने लगा और मदीने में जाते जाते कह रही थी अली की लाडली, ए अहले मदीना हमें कबूल न करना, जब मैं गई थी मेरा हुसैन था, अब मैं लुट कर आ रही हूं। अजरकुम अला ज़हरा, जो आज़ादारो मदीने से कुछ दूरी पे हुसैन का काफिला रोक दिया गया। जैसे हुसैन का काफिला रोक दिया गया, सैयद सज्जाद भी बैठे हैं, तमाम बीबियां बैठी है, तमाम बीबियां गिरिया कर रही है, बस एक ही फिक्र है, मदीने में दाखिल कैसे हो। बशीर इब्ने जसलम गया, मैं रिवायतों को बहुत समेट के बस एक फिक्र देना चाह रहा हूँ कि जैसे बशीर इब्ने जसलम गया और आवाज़ दी कि हुसैन मारे गए, हुसैन मारे गए, तो आज़ादारों हुसैन की अलीला बेटी सुगरा, जैसे उसने ये सुना कि हुसैन मारे गए, कहा मेरे कनीज़ों को बुलाया जाए। कनीज़ों के हल्के में बापर्दा होकर हुसैन की बेटियां, ज़रा तसव्वुर करो, ज़ैनब से मिलने आ रही है, सुगरा बापर्दा कनीज़ों के हल्के में। जरा तसव्वुर करो, जब हुसैन की इस बेटी को ज़ैनब ने देखा होगा, क्या ज़ैनब को अपनी पहली दाई, जैसे ही हल्के में आई और देखा कि काफिला बैठा हुआ है, एक ज़ईफ है, आज़ादारो ज़रा तसव्वुर करना, खुदा के वास्ते घर तक गिरिया करते हुए जाओगे, एक ज़ईफ है जो अपनी गर्दन को झुकाए हुए बैठा है, बाल सफेद हो चुके हैं, बाल सफेद हो चुके हैं। सुगरा आई, आने के बाद कहने लगी, ए ज़ईफ या अय्युहज़्ज़बीब वैनल ज़ैनुल आबिदीन, ए ज़ईफ सज्जाद कहाँ है। सज्जाद ने बालों को उठा के कहा, क्या भैया पे ये वक्त आ गया। क्या बाजाई अब भाई को ना पहचान सकी। आज़ादारों इतना कहना था, ज़ैनब ने भाई के गले से चिपट के गिरिया करना शुरू किया। अब ज़ैनब ने दूसरी हस्ती को जो देखा, कहने लगी, अम्मा उम्मे रबाब कहाँ है, अम्मा उम्मे रबाब कहाँ है, अम्मा उम्मे रबाब कहाँ है। सबने सोचा कि हो सकता है उम्मे रबाब की, लेकिन जैसे ही उम्मे रबाब के करीब गई ना, तो गोद खाली। खाली को देख के कहने लगी, अम्मा अम्मा मेरा अली असग़र। अम्मा मेरा अली असग़र। रबाब ने
चादर में बंधे हुए किसी तमाल की तरफ इशारा किया। अब जो सुगरा ने देखा तो लकड़ियां थी, पूछा मैं लकड़ियां कैसी? कासगर को मार दिया गया, झूले को जला। झूले को जला दिया गया। सुगरा मैं क्या बताऊं, सबको एक बार शहीद किया। अरे मेरे लाडले का तौबा। लो आजादारो इख्तिताम कर रहा हूं। लुटा हुआ काफिला का पहले मदीने नहीं जाएंगे, पहले नाना की कब्र पे जाऊंगी। आजादारो नाना की कब्र पे पहुंची। नाना की कब्र पे पहुंचने के बाद ज़ैनब ने कहा लाला 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 तुम्हारी उम्मत ने क्या किया? लाला लाला तुम्हारे बाजुओं में बैठने वाला हुसैन। आजादारो नाना की कब्र से खुदा हाफिजी की। बस 2 जुमले और। नाना की कब्र से खुदा हाफिजी करने के बाद अम्मा की कब्र पे आए। आजादारो जब कोई मुसीबत में हो ना, उसमें उस आलम में किसी की माँ मिल जाए। ज़ैनब को जैसे ही माँ की कब्र दिखी ना, कहने लगी अम्मा अम्मा तुम्हारे लिए एक तोहफा लाई है ज़ैनब। अम्मा एक तोहफा। आजादारो ज़ैनब ने जो निकाला, हुसैन का खून आलूद कुर्ता कब्र सैयदा में डाल दिया। कब्र सैयदा लरस गई। अम्मा मैं उस वक्त भी